पेट्रोलियम मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने लॉकडाउन लगाए जाने की बात को नकार दिया है। हरदीप सिंह पुरी की तरफ से लॉकडाउन की बात को अफवाह और गलत बताया गया और हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रही है सरकार। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी शांत रहें, जिम्मेदार और एकजुट रहें। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है और स्पष्ट और सीधी बात कह दी गई है कि सरकार बिल्कुल भी लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में आप भी किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। हरदीप पुरी ने बताया कि सरकार वित्तीय बोझ खुद उठा रही है और किसी भी प्रकार से जनता को इसका नुकसान, जो पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है, उसका खामियाजा नहीं भुगतने दिया जाएगा। सरकार सभी जितने भी कदम हैं वो उठा रही है और ये जानकारी उन्होंने दी कि लॉकडाउन लगाने की बात पूरी तरीके से अफवाह है, ये गलत है, इस पर कोई भी विश्वास ना करे। पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है और लॉकडाउन की अफवाह को पूरी तरीके से गलत बताया गया। बता दें कि जब से पश्चिम एशिया में और ये जो पूरा युद्ध है मिडिल ईस्ट में वो शुरू हुआ, उसके बाद से ही लगातार भारत में भी लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट किया जा रहा था और पैनिक बाइंग भी देखी जा रही थी, जहां लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगाए हुए खड़े हुए थे, गैस के सिलेंडर्स भरवाने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन इस बीच जानकारी सामने आई है कि ये पूरी अफवाह है, किसी प्रकार से कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल पर अब एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई। ये जानकारी भी सामने आई, जहां डीजल पर ड्यूटी 10 रुपए घटाकर 0 कर दी गई, तो वहीं पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए घटाकर 3 रुपए कर दी गई है। यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी सरकार की तरफ से पेट्रोल पर, डीजल पर, उसे कम कर दिया गया है। यानी कि जो वित्तीय बोझ है वो जनता पर ना पड़ने की जगह अब सरकार पर पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और ये फैसला लिया गया कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें भारी कटौती की गई। डीजल पर ड्यूटी को 10 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया, तो वहीं पेट्रोल पर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का दाम 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई और एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर हरदीप सिंह पुरी यानी कि पेट्रोलियम मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता को राहत दी, खुद वित्तीय बोझ उठाया। क्रूड के दाम $122 प्रति बैरल मिल रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता को ना भुगतना पड़े, इसके लिए सरकार ने जो वित्तीय बोझ है वो खुद उठाया और आगे से जो तेल है वो $122 प्रति बैरल, यानी कि जो दाम है वो पहले से ही बढ़ चुके हैं वैश्विक बाजार में, लेकिन इसके बावजूद एक्साइज ड्यूटी को कम करके लोगों को, जनता को राहत मिले, इसके लिए सरकार ने वित्तीय बोझ खुद उठाया है। और हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत हो गई है। नतीजन दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30% से 50% की वृद्धि हुई। उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई। साथ ही साथ मोदी सरकार के पास में 2 विकल्प थे, या तो अन्य सभी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करें या फिर अपने वित्त पर पड़ने वाले बोझ को वहन करें ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर अपने वित्त को का जो बोझ है उसे उठाने का निर्णय लिया। सरकार ने तेल कंपनीज के भारी नुकसान, पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर का नुकसान और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, इसको कम करने के लिए अपने कर राजस्व में भारी कटौती की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि के कारण निर्यात पर भी जो निर्यात कर है उसको भी लगाया गया और विदेशी देशों को निर्यात करने वाली किसी भी रिफाइनरी को निर्यात कर देना होगा। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी को मेरा आभार। हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आगे लिखा गया कि इस समय उचित, साहसिक और दूरदर्शी निर्णय के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया।